हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पार्चा ब्लॉग पे। और गाइस अभी मैं कर रही हूँ बेड की चादर चेंज और आज ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, मेरे पैर में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। और देखिए मेरे मुंह पे स्पेलिंग भी आई हुई है बहुत ज़्यादा से, देखिए कितने सारी। और पैर में बहुत ज़्यादा सूजन थी, एक पैर में बहुत दर्द दे रहा था मेरे, और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और विशाखा उधर नाटक कर रही है, एक्टिंग कर रही है, और मेरा दांत बहुत गंदा दिख रहा है ना गाइस। चलिए इसका भी कुछ करेंगे तोड़ खलास। और ये ड्रेस मेरा अभी बहुत जल्द इसको मैं निकाल दूंगी और अच्छी सी नाइटी ले लूंगी। नाइटी है मेरे पास, वो नाइटी भी थोड़ी सी खराब हो गई है, तो एक एक करके सारी नाइटी खत्म हो गई है मेरी, तो ले लूंगी। विशाखा को तो 2 मैक्सी इसकी छोटी माँ ने भेज दी थी, अच्छी वाली 2 मैक्सी भेजी है, तो उधर रखे हुए, तो उसको मैक्सी भेज दी थी विशाखा को, तो मैं भी ले लूंगी। और देख ले उस तरफ से सैंडविच ले आना मेरे लिए, गरम वाला लाना, चटनी नहीं तो बस कुछ मत लाना, फिर चाय पी लूंगी। हाँ ले आना। तो गाइस फिर अभी मेरी विशाखा गई है नीचे, चाबी ले जाना। तो अभी विशाखा चाबी लेके जाए, क्योंकि मैं अंदर बेडशीट चेंज करूंगी और घर की सफाई भी करनी है। और कल गई थी मैं पापा के घर पे, पापा के घर पे गई थी मैं सुबह 10:30 बजे, काम से जैसे छुट्टी वैसे ही पापा के घर पे गई। और वहाँ पे जाने के बाद पापा के घर की पूरे घर की क्लीनिंग की मैंने, साफ सफाई की। पूरा घर इतना गंदा हो रखा था गाइस, तो पूरा घर हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद मैं पापा के घर को जाके साफ करती हूँ। क्योंकि देखिए गाइस, माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो माँ अपने बच्चों पे आस रखते हैं, और मेरे पापा के पैरों में दोनों में दर्द रहता है, अब उनसे कुछ बन नहीं पाता है, तो कैसे तैसे करके सब्जी वगैरह बना लेते हैं। और रोटी वाली उन्होंने रख रखी है। और बाकी गाइस आप लोग मुझे ये मत पूछिएगा कमेंट में आके कि उनके बेटे बहू कहाँ है, उनके बारे में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी और ना ही मैं कभी बोलूँगी। उनकी करनी उनके आगे, ऊपर भगवान देखता है। मुझे उनसे उनके बारे में कुछ बातें नहीं करनी है, ना ही मुझे कुछ बोलना है। तो गाइज मैं मेरे पापा का ध्यान रखती हूँ, बस मुझे इतना ही पता है, और मैं उनका हमेशा ध्यान रखूंगी। और ना ही मुझे किसी बात का लालच है, और ना ही मुझे कभी लालच था। तो माँ जन्म देते हैं, वो हमारे ऊपर आशा रखते हैं, तो बस उनकी आशा के ऊपर ही मैंने देखा है। क्योंकि मेरे भी कल को बच्चे हैं, मुझको मैं मेरे बच्चों से आशा रखती हूँ, मेरे बच्चे मुझे नहीं संभालेंगे तो मुझे कैसा दुख फील होगा। बस उसी कारण मैं अपने माँ पापा की सेवा पानी में लगी हुई हूँ। जैसे तैसा मुझसे संभाला जाएगा पापा को संभालूंगी, जब तक मुझसे देखा जाएगा मैं देखूंगी, जरूर देखूंगी। और मेरे पापा की देखभाल भी मैं करूंगी। मुझे कोई बात का लालच नहीं है। उन लोगों को बोलते जिन लोगों के दिमाग में ये गंद भरा पड़ा है कि सीमा को कुछ लालच है, सीमा को पापा बहुत कुछ देता है, जी नहीं, मेरे पापा से मुझे कुछ लालच नहीं है। मेरे पापा का बस मैं ध्यान रख रही हूँ और ध्यान रखती रहूंगी। मेरे बेटे को भी कोई लालच की वजह से मेरे बेटे को वहाँ पे नहीं छोड़ा है, सिर्फ मेरे बेटे को उसके लिए छोड़ा है। इतने बड़े घर में मेरे पापा अकेले सोते हैं, उनका मन लगा रहेगा और अपने नाना के साथ उनकी हिम्मत बन के खड़ा रहेगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गाइस। और गाइस चलिए सब बातें छोड़कर हम करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। और गाइस मैं कर लेती चादर से, पता नहीं गाइस ये मेरा हर बार नहीं, ये दुख भी रहा है मेरे को, ये सूजन से आ रही ना, तो नहीं क्या इस साइड से नहीं सूझा हुआ, इस साइड से सूझा है। तो अभी मैं करूंगी बेड शीट चेंज, विशाखा बिल्कुल नहीं करती है, मैं करूंगी। और मैं बहुत जल्द गद्दा लेने की सोच रही हूँ, देखेंगे ले लूंगी कि नहीं, क्योंकि अभी गेस्ट वगैरह आने वाले हैं। विशाखा के ससुराल वाले, मैंने आप लोग पिछले ब्लॉग में बताया कि वो लोग सब आने वाले हैं। और मेरे ससुराल वालों को पता नहीं कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे उनका मुझे अभी कुछ पक्का फाइनल पता नहीं है, लेकिन विशाखा के ससुराल वाले पक्का आएंगे। तो मैं सब कर रही हूँ तैयार। यहाँ पे घर में पूजा करनी है मुझे, मैंने अपने भगवान की जो कुल देवी है उनकी पूजा करनी है, वो मैंने ऑर्डर रखी है माता रानी की, वो मैं करूँगी विशाखा की गोद भराई वाले दिन। शुक्रवार को रात जगह होगी और शनिवार को मैं पूजा करूँगी। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं। और गाइस आप सबको भी नेट करती हूँ मैं मेरी बेटी की गोद भराई में। हाँ जी, मैं नानी बनने वाली हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। और हर एक माँ को खुशी होती है नानी बनने की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस जगह पे जो चीज़ मैंने पाई है ना, ये बहुत मेहनत कर अपने बच्चों को काबिलियत बनाकर मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं नानी बनी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी खुशी आने वाली है हमारे घर में। और बहुत जल्द उसके भी ब्लॉग बनेंगे, उसका भी, विशाखा का भी चैनल बनेगा और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे उसके चैनल पे भी। और गाइस मैं ये बोल रही थी, अभी तैयारी चालू है, अभी बहुत से काम करने हैं। अभी मेरे को घर की पूरी घर की सफाई करनी है। पापा के घर की सफाई तो पूरी कल मैं करके आ चुकी हूँ, पूरी क्लीनिंग करके आ चुकी हूँ। अब मेरे घर की सफाई करूंगी मैं, शुक्रवार या शनिवार से स्टार्ट करूंगी सफाई करना, थोड़ा थोड़ा करके करूंगी, क्योंकि थोड़ा घर बड़ा है गाइज। मेरा घर इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है, मेरे घर मेरे बच्चों के लायक मेरे लायक है। मेरे गेस्ट आ जाए उनकी इज्जत कर पाऊँ, उनकी सेवा पानी कर पाऊँ, क्योंकि बोलते हैं ना घर में मेहमान आते भगवान का रूप होते हैं, मैं तो वो मानती। कुछ लोग होते हैं जो मेहमानों को देख के सोचते हैं अरे ये किधर से आ गए, ये और मुसीबत आ गई। कुछ लोग
लोग सोचते हैं अरे और खर्चा बढ़ गया। प्लीज आप लोग मेहमानों को देख के ऐसा मत सोचो कि खर्चा बढ़ गया। बोलते हैं, मैंने मेरी दादी बोलती थी, मैंने बड़े बूढ़ों की बातें सुनी है। ये बोलते हैं घर में जब मेहमान आते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, उनकी इज्जत करो, उनको अच्छे से उनके साथ खुशी बांटो, खुश रहो। तो मैंने यही सीखा है, कभी भी मेरे घर में कोई भी कितने भी गेस्ट आ जाओ, कभी मैंने नाक मुंह होठ नहीं चढ़ाया है, ना ही मैं कभी दिक्कत मानती हूँ। भले मुझे इधर से उधर से करके उनकी सेवा पानी करनी पड़े, मैं जरूर करती हूँ, और ना ही उनको कभी निराश करके भेजती हूँ मैं मेहमानों को। और बहुत खुशी खुशी गले लगाती हूँ, खुशी खुशी उनके साथ रहती हूँ। मैं कभी नाक मुंह होठ नहीं चढ़ाती हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है मेहमानों को देख के चीजें इधर उधर छुपाना, और मतलब नहीं घर में मतलब खर्चे से डरना, अब ये कितने दिन रुकेंगे, अब क्या क्या करना पड़ेगा, ये करना नहीं। गाइस मेरी बिल्कुल ऐसी आदत नहीं है। मैं बहुत खुश होती हूँ, खुले मन से खर्चा करती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहमानों के साथ खुशी बांटना और उनके साथ रहना। और मेरे घर में आए तो मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है। मेरा घर हरा भरा रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये सबको बोलती हूँ कि कोई मेहमान घर में आए तो प्लीज नाक मुंह होठ ना चढ़ाएं, खुशी खुशी नहीं गले लगाएं, उनसे साथ खुशियां बांटे। भगवान इधर से हम इधर से दान पुण्य करते हैं, खुशी बांटते तो इधर से हमें खुशी मिलती है साथ से। ऐसा मेरी दादी बोलती थी, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। भले मेरे घर में 4 आए, चाहे 10 आए, 20 आए, 50 आए, मुझे कोई गम नहीं, कोई डर नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब एकदम बहुत खुश हूँ। कब इंतजार कर रही हूँ वो दिन कब आ जाए, 26 तारीख कब आए और कब मेरे घर में गेस्ट आए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी है मेरे को, बहुत ज्यादा खुशी है। पहले टाइम आ रहे हैं वो लोग, क्योंकि उसकी विशाल की सास को इतना कुछ मालूम नहीं है आने जाने का, तो उसकी चाची सास लेके आ रहे हैं। वो थोड़ा जानकारी है उनको, थोड़े से जानते हैं, इधर उधर घूमे फिरे हैं, उनको बाहर की थोड़ी जानकारी है, तो उनके साथ आ रहे हैं। ज्यादा लोग नहीं आ रहे, थोड़े ही लोग आ रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब आएंगे। विशाल की डिलीवरी भी इसके साथ आएगी। डस्का बैठ गया, चले मैं बना लेती हूँ बेड ये कर लेती हूँ। और गाइस मेरी बुआ, मेरी सारी बहनें सब आएंगी, मैंने सबको बोला है सब आएंगे, और आपको उस ब्लॉग में सबको दिखाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी, एक एक लोगों से मिलवाऊंगी आप लोगों को। चलिए मैं अभी कर लेती हूँ काम। और आज से ब्लॉग स्टार्ट हुआ, 2-3 दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाला, तो चलिए मैं बना लेती हूँ आप लोग के ब्लॉग। और मैं क्या क्या चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं वो उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने मीशो से चीज़ें मंगवाई हैं कुछ, उनका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मंगवाई है मैंने, जो मेरे घर में जरूरतमंद की चीजें थी वो मंगवाई है मैंने मीशो से। तो देखिए मैं दिखाऊंगी आपको मीशो से मैंने क्या क्या मंगाया है और क्या कैसी कैसी चीजें मंगवाई हैं। बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं उस पर, तो चलिए मैं दिखाऊंगी आपको मेरे सारी चीजें। मैं बना लूँ ब्लॉग, चलिए बाय बाय। तो गाइस देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, मैं दिखाती हूँ। अभी मैं बेडशीट लेने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे ना नीचे ना सोसाइटी के बाहर नीचे वो आता है, एक टेम्पू आता है, 500 की 4 चादरें देता है। मैं कई बार देख चुकी हूँ चादरों को, बहुत अच्छी क्वालिटी की अच्छी रहती है। मैं ये देख रही हूँ कि इसके तके कवर हो तो मैं 500 की 4 लूँगी, नहीं तो मोस्टली मिल ही जाती है अमेजोन पे, मीशो पे, इन सब जगह पे मिल जाती हैं चादरें आसानी से अच्छी वाली। लेकिन मैं देखती हूँ अगर उसके साथ तके कवर होंगे तो मैं ज़रूर ले लूँगी। और गद्दा मुझे लेना, गद्दा ले लूँगी। देखते कैसे कैसे क्या बनेगा। और मैं दिखा देती हूँ आपको बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। देखिए मेरी ये फेवरेट है बेडशीट, ये देखिए मैंने चेंज कर दी है। ये मेरी बेडशीट चेंज हो गई। और ये मैं पापा के घर से लाई थी। ये देखिए ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने भी शादी पे इधर लगा दिया ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और चलिए बेडशीट चेंज हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे पड़े हुए जो चेंज किए हैं मैंने चादरों तक कवर, और ये तके को यहाँ पे लगा देती हूँ, पे डाल दिया मैंने। और ले चलती हूँ चादरें उठा के। मैं चादरें उठा रही हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, इतनी सुविधा नहीं हुई है मेरे पास। चलिए मशीन में रख देती हूँ कपड़े, ये यहाँ पे रख देती हूँ। और देखिए मैं कल पापा के यहाँ से क्या क्या लाई थी दिखाऊंगी आप लोग को बाद में। ये इसमें मैं डालूंगी शक्कर, चाय पत्ती ना विशाखा, नहीं विशाखा ये गिर ना जाए ऐसा उठाने के चक्कर में ना, लगता है इसका नहीं लगता है। कोई बात नहीं, मैं बनाती चाय, कोई भी बना लग जाए। ये चाय पत्ती शक्कर डालूंगी, और इसमें विशाखा बोल रही है मैं चम्मच डालूंगी। और ये सब लाई हूँ मैं, इसमें हल्दी मिर्च डालूंगी, इसमें जो छोटा मोटा सामान है वो डालेंगे, धो दिया है हमने। और ये फाइनली ये लाई हूँ मैं, दिखाती हूँ बाद में आप सबको। और इधर विशाखा दूध कर रही है गरम, और इतने सारे बर्तन हो रखे हैं हमारे। शाम को शायद विशाखा की प्लानिंग है पुलाव की, जो थोड़ा बहुत चिकन पड़ा है उसमें डाल के बना लेंगे। मटर मत डालना पुलाव में,
तो वो बनाएगी ये विशाखा। और चलिए आज हमारा किचन तेज ने सा रहा था कि नकबे कर रहा है। वो मिक्सर ला के इधर ही रखी हुई क्योंकि विशाखा लोग यूज़ कर रहे थे, तो मैंने बोला चल नीचे ही रख लें क्योंकि अभी सफाई वगैरह होनी है। सब सामान ऊपर रखूँगी मैं, अभी सब साफ़ करके ऊपर रखूँगी। सब चीज़ें साफ़ होंगी अच्छे से, एक एक कोना साफ़ होगा। हाँ तभी डालेंगे, सामान ला के रख लेंगे। और ये वाला मिरर मैं इधर ही रहने दूंगी, ये वाला मिरर इधर ही रहेगा। और ये कोलगेट का ये मैंने लगा रखा है। अभी सब सिंपल है मेरे घर में सब, और सिंपल ही रखूंगी जब तक गेस्ट आएंगे क्योंकि खुली डुली जगह चाहिए। और आज मैंने मंदिर की पूजा नहीं की, मेरी माता रानी बैठी है, बहुत जगमगा रहा है आज उसका मंदिर, ऐसा बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं मुझे आज कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे साईनाथ बाबा जी बैठे हैं, मेरे सच्चे बादशाह, मेरी सच्ची माता रानी, और मेरे कान्हा जी, मेरी बेटी के गिफ्ट वाले कान्हा जी, बहुत प्यारे कान्हा जी। और ये मेरी तुलसी है, ये देखिए मेरी तुलसी, और तुलसी भी हरी भरी है, बड़ी प्यारी है। देखिए इसके ऊपर ना सीमेंट किसी ने ऊपर से धोया ना, सीमेंट करी किसी ने, इसके ऊपर सीमेंट गिर गई तो मेरी तुलसी में ना ये पड़ गए बहुत। तो ये सब भी साफ होगा, बहुत धूल मट्टी हो रखी, सब साफ होगा। एक दो झाड़ लगाऊंगी, नीम का झाड़ एकदम मुरझा गया है, एक और लाके लगा दूंगी। और अच्छे से झाड़ लाके लगाऊंगी थोड़े थोड़े करके। अभी तो नहीं लाऊंगी गाइस क्योंकि अभी गेस्ट आ रहे हैं, तो इतनी झाड़ नहीं, इधर झाड़ रखूंगी तो जगह नहीं होगी। तो काफ़ी लोग इधर बैठ भी सकते हैं अगर मेहमान आ गए तो मैं झाड़ सारे एक कोने में कर दूंगी इधर, और सबको इधर बिठा सकती हूँ। मेरी तुलसी मैया को भी इधर रखूंगी। पता नहीं कैसी लेडीज, मतलब जैसे लेडीज आप लोग समझ सकते हैं, तुलसी को ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, तो तुलसी को थोड़ा बचा के रखूंगी। और विशाखा कर रही है अपने काम। चलिए अब मैं लगाती हूँ आज पोछा, बहुत दिन के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। ऊपर से मैंने कुछ साफ नहीं किया, हल्का सा हाथ मारा था पंखे में भी, वो सब मैं साफ कर लूँगी। आज कपड़े धोए विशाखा ने, और इस्त्री उधर पड़ी हुई है हमारी, और इस्त्री स्टैंड भी लाऊंगी, छोटा सा है, बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं मिस्त्री। और ये देखिए मैं, मेरा पगलो वाला हाल मैंने पोछे की बाल्टी तैयार कर ली है, लाइट कर लेती हूँ चालू। पहले पोछा लगाती हूँ, उसके बाद पहले पोछा लगाऊँ कि नाश्ता चाय पी लूँ? पहले चाय। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, कम्फर्ट डाल के पोछा मारूंगी आज मैं। तो आज मैं कम्फर्ट डाल के पोछा मारूंगी मेरे को ढसका बहुत जल्दी लगता है, उससे क्या टाइल्स अच्छी भी लगती है, साफ भी हो जाएंगी और खुशबू आएगी घर में। तो मुझे अच्छा लगता है खुशबू आती है तो घर में। और सारे पर्दे धुलेंगे, सारे पर्दे चेंज होंगे, वो होंगे 20 तारीख को। 20 तारीख से ही सब, 20, 18, 19 तारीख से मैं सब करना चालू कर दूंगी क्योंकि। और मैं जाऊंगी मेरी बहन पिंकी के घर पे, उसको बुलाने जाऊंगी, उसके घर पे जाऊंगी खास। देखिए मेरी जो बहन है देखिए हम बचपन की तो नहीं बताऊंगी, बचपन की फ्रेंड है, मतलब वो अभी पढ़ रही थी, लिख रही थी, मेरी शादी हो गई थी। हमारी बातें बहुत अच्छी होती है एक दूसरे की, और काफ़ी दिन के बाद मिलते हैं। और अभी तो बहुत साल के बाद हम दोनों बहनें मिली थी, और जब से अब तक हमारी बातचीत हो रही है और बहुत अच्छे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और हमने इधर उधर की बातें नहीं करती हैं दोनों बहनें, हमारी दुख तकलीफ की खुद की बातें करती हैं, हमारे पापा मम्मी की बातें करती हैं हम दोनों बहनें। हमारी दोनों बहनों के, पिंकी के ऊपर और मेरे ऊपर बस दोनों मम्मी पापा का ही थोड़ा सा चिंता लगी रहती है। हम दोनों बहनों को सिर्फ माँ बाप की चिंता लगी रहती है कि उन्हें किसी चीज़ की तो
तो गाइस ये कपड़े अभी उतरेंगे और क्लीनिंग मैंने कर दी सारी, देखिए पूरा घर क्लीन कर दिया है। विश्वलिंदर के कपड़े रखे हुए हैं, अभी सारे जाएंगे कपाट में, ये सारे अंदर जाएंगे, वो सारे उतरेंगे कपड़े, वो सारे के सारे अंदर जाएंगे। पोछा झाड़ू मैंने कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया, देखिए घर एकदम क्लीन कर दिया झाड़ू पोछा, क्योंकि विशाखा पोछा लगाती है वो ठीक तरीके से नहीं लगाती है, उसको नहीं लगता है पोछा। ये देखिए मैंने घर क्लीन कर दिया बहुत अच्छे से। टीवी चालू कर रखी है विशाखा ने, ये देखिए मैंने पूरा क्लीन कर दिया। और ये वाला कारपेट भी धोएंगे हम बहुत जल्द, काफ़ी दिन हो गए साफ़ सफाई करें, और ये कुछ ऐसा पड़ा हुआ है घर में। और देखेंगे हम सोफ़ा भी नहीं लाएंगे गाइस, ये दीवान अभी मैं किधर रूम कमरा लूँगी तो वहाँ पे ये सोफ़ा डालूँगी, क्योंकि कोई बड़ा बूढ़ा आए तो वहाँ पे इस पे लेट सकता है। और ये पूरा हॉल मैं खाली कर दूँगी, ज़्यादा गेस्ट आएंगे तो ही मैं हॉल खाली कर दूँगी, और इसमें गद्दे डाल देंगे, हम सब पूरी फैमिली एक साथ रह सकते हैं। और ये देखिए पिड्डा मेरा, अभी मैं जोत बत्ती करूँगी माई रानी की, क्योंकि मैंने चिकन मटन मच्छी खा लिया है। मैं साईनाथ बाबा की भी जोत बत्ती, इसमें भी जोत लगाऊंगी। सुबह विशाखा ने उनकी पूजा कर दी थी, तो मैं अपनी कुल देवी के दीवे लगाऊंगी। आज है बुधवार, तो मैं अपनी कुल देवी के दीवे जरूर लगाती हूँ। हमारे उसमें चलता है, जो चिकन वगैरह खा लेते हैं उसमें चलता है हमारी कुल देवी में, तो उसकी पूजा मैं कर लूँगी, उसकी पूजा कर लूँगी। बाकी सारा काम हो चुका है। विशाखा बर्तन धोएगी, पुलाव बनाएगी, खड़े खड़े रहने वाला काम वो करेगी, और बाकी के सारे काम मैंने निपटा दिए। और घर की साफ सफाई बता दी, धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। पहले मैं 14 तारीख को जाऊँगी मेरी बहन पिंकी के पास, वहाँ से आने के बाद फिर मैं 16 और 17-18 तारीख के बीच मैं साफ़ सफाई करना चालू करूँगी अपने घर की, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा गंद है और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं। ऐसी वैसी क्लीनिंग नहीं करती हूँ, अच्छे से क्लीनिंग करनी होगी मुझे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, अभी चाय पी लेती हूँ, गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, रिलैक्स फील करूँगी, क्योंकि मैं मुझसे भी ज़्यादा काम नहीं होता है। सिर्फ मैंने बेड की सीट चेंज करी है और झाड़ू भी नहीं लगाई, डायरेक्ट पोछा लगाया कंफर्ट डाल के, खुशबू के लिए आप लोग को बताया मैंने जैसे कि। और बस यही किया मैंने। विशाखा बोली मम्मी बर्तन मैं धो लूँगी, पुलाव बना लूँगी, तो हो गया हमारा काम। और बाकी सारे कपड़े घड़ी करके रख देगी। आजकल सुरिंदा अपने कपड़े इस्त्री खुद ही कर लेता है, इस्त्री वाले को पैसे दो। हमारे घर में इस्त्री थी, ये लोग दुकान पे जा ही नहीं रहे थे बनाने के लिए, बिल्कुल किसी को टाइम नहीं था, सबको हल्का सारी थी। मैंने ज़बरदस्ती बोल बोल कर ये इस्त्री ठीक करवा ली, तब बेकाम आ रही है इनके। अब बराबर कपड़े इस्त्री करें, मैं भी बिगर इस्त्री कपड़े करे पहन के जा रही थी काम पे। तो कोई बात नहीं, चलिए अभी कपड़े घड़ी करेगी विशाखा, कपड़े सारे कबर्ड में लगा देगी, फिर उसका जो काम है आहिस्ता आहिस्ता कर लेगी। और मैं 7 बजे अपनी कुल देवी के दीवे लगा दूँगी। वैसे हालांकि मैं आज बुधवार है, मैं जोत बत्ती नहीं करती, क्योंकि मेरी कुल देवी का दिन है, आज मैं जोत बत्ती कर लूँगी। तो चलिए गाइस मैं कर लेती हूँ, अभी चाय पीती हूँ गर्मा गर्म और अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। ठीक है गाइस, आज मैं मोटी मोटी से नज़र आ रही हूँ, मोटी नहीं होगी, सूजन आ रही है। चलो गाइस बाय। चलो मैं आपको करती हूँ इस वीडियो का एंड। सॉरी गाइस, सॉरी। अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, और प्यारे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ आप सबको मिलूंगी, और अच्छी खुशियों के साथ घर की क्लीनिंग करते हुए। और मेरी बहन पिंकी के घर पे जाऊंगी, वहाँ भी मैं ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। बहन पिंकी के घर पे जाऊंगी, वहाँ भी ब्लॉग बनाऊंगी। और उसके हस्बैंड को मैं मेरे घर पे पहली बार बुला रही हूँ, और उन्हें रिक्वेस्ट करके बुलाऊंगी ज़रूर। और उसकी ननद को भी बोल के आने वाली हूँ मैं, बुलाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, बहन कब से कब मिली है और कब से कब बातें चल रही है बहनों की हमारी। तो गाइस हमारी बहनों का ऐसे ही प्यार बना रहे। चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आप सबको प्यारे से ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।